और उधर हमास से जारी युद्ध के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएन के प्रस्ताव पर भारत के रुख की तारीफ की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान न्यूज 18 इंडिया ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से सवाल किया कि आप संयुक्त राष्ट्र के हालिया प्रस्ताव पर भारत के रुख को कैसे देखते हैं। इस पर नेतन्याहू ने कहा कि ऐसे हॉरर को भारत समेत कोई भी सिविलाइज्ड देश बर्दाश्त नहीं करेगा। Powerful condemnation of the horrors that were committed here, that are horrors that no civilized country, including your country and so many others. नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें ये देखकर दुख हुआ कि कई देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि आतंकवादी घटनाएं उन देशों में भी घटी हैं। इसलिए उन देशों को भी प्रस्ताव की कड़ी निंदा करनी चाहिए। बड़ी बात है कि भारत ने भी प्रस्ताव का समर्थन न करने के पीछे सबसे बड़ी वजह आतंकवाद को ही बताया था, जिसकी तलाश में इजराइल की खुफिया एजेंसियां दिन रात जुटी हैं। इस्माइल हनिया के अलावा इजराइल को हमास का लादेन माने जाने वाले यहिया सिनवार की भी तलाश है। वो कहां है, किस इलाके में छिपा है, कैसे अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम दे रहा है, इसकी कोई भी जानकारी इजराइल के पास मौजूद नहीं लगती। हालांकि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद यहिया सिनवार की तलाश में एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी सिनवार का एक भी सुराग इजराइल की खुफिया एजेंसियों के पास नहीं है। यहिया सिनवार 1962 में दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनिस शहर में पैदा हुआ था और उसे 1980 में गाजा का सुरक्षा प्रमुख बना दिया गया था। सिनवार करीब 24 साल तक इजराइल की जेल में बंद रहा था, लेकिन 2011 में हमास ने इजरायली सेना के एक सैनिक के बदले उसे जेल से रिहा करा लिया था और रिहाई के बाद से ही यहिया सिनवार इजराइल के लिए चुनौती बन गया था। 2015 में अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने उसे आतंकी घोषित कर दिया। क्रूरता और बर्बरता का आरोप लगाते हुए इजराइल की सेना उसे खान यूनिस का कसाई कहती है। इजराइल का मानना है कि सिनवार खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन से भी ज्यादा खतरनाक है। इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हानिया और सिनवार के अलावा इजराइल को हमास के 4 बड़े नेताओं की तलाश है, जिनमें पहला नाम मोहम्मद दईफ का है, जो हमास की सैन्य शाखा अल कासम ब्रिगेड का प्रमुख है। इजराइल के मीडिया का दावा है कि दईफ की अगुवाई में ही अल कासम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर वहां शवों का ढेर लगा दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक दईफ को इजराइल कई बार मारने की कोशिश कर चुका है, लेकिन वो हर बार बच निकला। लेकिन उन हमलों में दईफ की एक आंख, एक हाथ और एक पैर बेकार हो गए थे। और तो और वो ठीक से बोल तक नहीं पाता है। इसी तरह इजराइल के रडार पर हमास का कमांडर मरवान आइसा है, जो अल कासम ब्रिगेड का डिप्टी कमांडर इन चीफ भी है। माना जाता है कि उसने इजराइल पर हमले की प्लानिंग में अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा इजराइल को हमास के खालिद मशाल और महमूद अल जहर की भी तलाश है। उधर इजराइल के तेल अवीव में बंधकों की रिहाई के लिए उनके परिवार वालों ने प्रदर्शन किया। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के दौरान हमास के लड़ाकों ने 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था और उन बंधकों को छुड़ाने की मांग करते हुए उनके परिजनों और जानने वालों ने तेल अवीव में प्रदर्शन किया। इस दौरान वो हाथों में बंधक बनाए गए अपने लोगों की तस्वीरें लिए दिखाई दिए। बंधकों के परिवार वालों ने नेतन्याहू सरकार से मांग की कि वो अगवा किए गए लोगों को फौरन हमास की कैद से रिहा करवाएं। I demand them to bring them back now, not tomorrow, not the day after tomorrow. प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इजराइल की सरकार और हमास के बीच बातचीत कर कोई समाधान निकालने की भी अपील की।